पतित नानत समाई। मोह सो पतित नानत समाई। अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। एक समय ऐसा आता है जब साधक बिल्कुल आसपास निराशा ही निराशा, अंधकार ही अंधकार। उस दिन ऐसे प्रश्न सामने उपस्थित होने लगेंगे, आंतरिक और बाह्य, जो आपको लगेगा अगर ये विघ्न ना होता, ऐसी वृत्ति ना होती तो हमें बहुत आनंद होता। हमारे प्रभु क्या इतने कठोर हैं कि अपने शरणागत को, अपने बच्चे को, अपनी दासी को वो प्रतिकूलता देंगे। बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं, हृदय जलन से युक्त हो जाए, बड़ी पीड़ा हो जाए, बाहर व्यवहार प्रतिकूल हो जाए, ताप समस्त राग विध्वंस हो जाते हैं। और ये प्रसाद मिलता है जिस दिन आपकी भक्ति में रंग आना प्रारंभ होगा। उस दिन ऐसे प्रश्न सामने उपस्थित होने लगेंगे, आंतरिक और बाह्य, जो आपको लगेगा अगर ये विघ्न ना होता, ऐसी वृत्ति ना होती तो हमें बहुत आनंद होता। लेकिन आप चूंकि ऊपर उठाने के लिए आया है, उसे ऐसा ना मान ले कि ऐसी परिस्थिति बदल जाए तो अच्छा होता। ऐसी मांग ना करें। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। प्यारे, तुम जैसी भी परिस्थिति में मुझे रखोगे, आपके कृपा बल से मैं आपका विस्मरण नहीं होने दूंगा। मैं आपकी रसरीति से एक पल भी विलग नहीं होऊंगा, आपकी कृपा बल से। फिर आप देखिएगा कि आपको ऐसी रसमयी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यदि आप कृपा सिंधु की कृपा का परिचय नहीं जान पाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे और आपको लगेगा ऐसा क्यों होता है। मैं तो उनको अपना सर्वस्व मानती हूं और वो हमारे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों भेज रहे हैं। मैं उनकी दासी हूं, हर समय उनको ही रिझाने की चेष्टा करती हूं। तो ये बाहर से हमें क्यों ऐसे फंसा दिया जाता है प्रतिकूलता में कि उनका चिंतन छूटता है, उनका सेवा भाव छूटता है। ऐसा क्यों भेजते हैं? क्या वो इतने कठोर हैं? हमारे प्रभु क्या इतने कठोर हैं कि अपने शरणागत को, अपने बच्चे को, अपनी दासी को वो प्रतिकूलता देंगे? पुत्र को लगता है कि जननी बहुत कठोर व्यवहार करने वाली है, लेकिन उसके एक एक विधान में वात्सल्य उमड़ रहा है। एक वात्सल्य समुद्र प्रभु के बिंदु से अनंत माताओं का वात्सल्य है। ऐसे मेरे श्यामा श्याम वात्सल्य सिंधु क्या कभी मुझ दासी के प्रतिकूल विधान करेंगे? क्यों करेंगे? वो हमें क्या दुख देना चाहेंगे? अरे साधारण सिद्धांत शरणागति का है लोक में कि कोई किसी के पैर पकड़ लेता है तो यही सोचता है अब इसको किसी भी तरह कष्ट ना होने पाए। क्या शरणागति का रहस्य हमारे ठाकुर नहीं जानते? कि हम शरणागतों के प्रति वो ऐसा प्रतिकूल विधान करेंगे, शरीर रोग, बाहर से प्रतिकूलता आदि आदि आदि। ऐसा कठोर है वो? ऐसा ना समझें। वो हमारे अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों को विध्वंस करके गले लगाने के लिए विधान बना रहा है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है, सर्वांतर्यामी तुम्हारे मन में ही बैठा हुआ है, सर्वत्र है, बिल्कुल तुम्हारे समीप, सबसे नजदीक वो है। वात्सल्य समुद्र है, अद्भुत उदार है। विश्वास कीजिए, प्रत्येक विधान में उस महामंगल पर हम अल्पज्ञ हैं, एकदेशी हैं, सीमित विचार वाले हैं। इसलिए उस असीम प्रभु के विधान को हम प्रतिकूल मान बैठते हैं। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, यही हम
कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम किसी के व्यवहार का चिंतन करें, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, छोड़ दो प्रभु के ऊपर। वही होगा जिससे आपका परम मंगल विधान प्रभु ने रचा है, उसके अलावा हो नहीं सकता। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। अब अस कही जपन लगे हरि नामा। यह है विश्राम भूमि, जहां कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं, हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है। अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानिए, ये जीवन में आपके आएंगे। यदि नहीं आ रहे तो अभी भक्ति उस कोटि की ही नहीं हो रही है। हृदय जलन से युक्त हो जाए, बड़ी पीड़ा हो जाए, ताप समस्त राग विध्वंस हो जाते हैं, और ये प्रसाद मिलता है। इसी प्रसाद में संपूर्ण संस्कार भस्म होते हैं। अंदर से आग लग गई है। अब हमारे हृदय में ये आग केवल प्रिया प्रीतम के मिलन से ही, दूसरे किसी उपाय से नहीं। और बाहर जिधर देखो उधर छल कपट, नाना प्रकार के द्वंद्व, इसलिए बाहर कहीं भी फंसना नहीं। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, सबसे उदासीन होना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी एक पद में वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं मोसो पतित नानत समाई। पतित नानत समाई। याही ते मैं वृंदावन को चरण गयो है आई। याही ते मैं वृंदावन को चरण गयो है आई। शरण गयो है आई। शरण गयो है आई। मोसो पतित नानत समाई। मोसो पतित नानत समाई। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं मैं बहुत अधम हूं। ये कब पता चला? जब रसिक शेखर महापुरुषों का सानिध्य मिला और उनकी कृपा दृष्टि से रस का परिचय हुआ, तब एक दिग्विजयी विद्वान, जिसके शिष्य मधुकर शाह राजा हैं, ऐसा महिमा में जगत सम्माननीय जो है, पूर्ण अपने शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, धर्म से चलने वाले, वो कह रहे मैं बहुत पतित हूं। ये वृंदावन के जो रस में डूबे हुए महापुरुष जन हैं, उनके मध्य में जब वास किया जाता है, तब ये सब अभिमान गलित हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही। देखो ऐसा दिग्विजयी महान विद्वान जो देश विदेश इसीलिए भ्रमण करते थे कि मेरा यश हो, मैं समस्त विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हूं। वो क्या बोल रहे हैं? मेरे से बड़ा कोई पतित नहीं इस जगत में। ये परिवर्तन हुआ। जो मुझे चाहिए वो तो है ही नहीं। जो भगवत प्रेम चाहिए, जो वास्तविक तत्वबोध चाहिए, वो तो है ही नहीं। मैं व्यर्थ में अपने को पंडित ज्ञानी विद्वान साधक मान रहा था। तब हृदय पुकार उठता, मैं बहुत अधम हूं, मैं बहुत नीच हूं, मुझे कृपा